हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग देखते हैं एक नए सेशन को। जैसे अभी हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, यानी कि उसका हम लोग पार्ट 1 पढ़े हुए हैं और आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जो आपको पुराने पेपरों में आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक पे, देखते हैं क्या होता है। चलिए बताइए, 7/9 और 5/9 में से कौन सी भिन्न बड़ी है? चलिए बताइए, आप लोग बताइए, 7/9 और 5/9 में कौन सी भिन्न बड़ी है? कौन सी बड़ी है दोस्तों? देखिए इसका हम लोग देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा देखिए। अगर 7/9 हो, देखिए 7/9 और ये 5/9, ठीक है। 7/9 और 5/9 है आप में, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर एक होता है अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अंश और हर में क्या डिफरेंस होता है आप देखेंगे। तो अंश और हर में क्या डिफरेंस होता है कि देखिए, अगर आपका हर बराबर है, ध्यान देंगे, अगर ऐसी कोई भी संख्या है, देखिए पहले देख लेते हैं। अगर हर बराबर है तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वही आपकी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? बड़ी हो जाएगी। तो यह संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी है। कैसे? क्योंकि देखिए ये हर आपन बराबर है आपस में, यानी कि डिनोमिनेटर इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो डिनोमिनेटर अगर बराबर है तो जो न्यूमरेटर में, यानी जो अंश में संख्या बड़ी होती है वही संख्या बड़ी हो गई। तो यह संख्या क्या हो गई? या 7 बड़ा था 5 से, तो यह संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। ठीक है दोस्तों। चलिए कौन सा सब? ये वाला। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा और हम देख लेते हैं क्या। जैसे कोई भी संख्या हो, ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या हो, जैसे लिख दिया 3/4, 5/4, 9/4, 2/4। ठीक है दोस्तों, अगर यह संख्या ऐसी लिखी हुई है, अब इसमें पूछ लिया जाए कि इसको किसमें, मतलब कि इसमें बड़े से छोटे में लगाइए, इसको छोटे से बड़े में लगाइए, ठीक है ना। आरोही क्रम जिसे हम लोग बोलते हैं, आरोही क्रम में क्या होता है? तो जैसे अगर ये पूछ लिया जाए इन सब में से छोटा कौन है या बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? देखिए अब इससे क्वेश्चन पहले पूछते हैं सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूछ लेगा, फिर पूछ लेगा सबसे छोटा, सबसे छोटा, फिर पूछ सकता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, दूसरा पूछ सकता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, क्या क्या हो गया आपके? इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कैसे, देखते हैं हम लोग कैसे। देखिए अगर इसको आपका अंश अलग अलग हो और हर बराबर हो, देखिएगा जब हर आपका बराबर होगा तो अंश में जो सबसे छोटी संख्या रहेगी वही आपकी छोटी संख्या हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें हर बराबर है सभी में, तो अंश में सबसे छोटी संख्या कौन दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है? 9 दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे छोटी लाइट वेली जलाओ। देखिए सबसे छोटी संख्या 2 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 9 है। तो देखिए अगर पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा कौन है? 9/4। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बढ़ते क्रम। ये बताइए, सबसे छोटा ये है, फिर उसके बाद कौन है? 2 के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? अब इसको लिखिए आप लोग, 2/4, फिर क्या हो जाएगा? कौन सा? 3/4, फिर कौन सा हो जाएगा? 5/4, फिर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 9/4। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? 9/4 हो जाएगा, 9/4। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर अवरोही क्रम पूछे, अवरोही क्रम में क्या होता है? बड़े से छोटे, इसी को डायरेक्ट पलट दीजिए। देखिए 9/4, फिर 5/4, फिर 3/4,
4 फिर 2/4। ठीक है दोस्तों, आपको और छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और आरोही अवरोही, आपको सभी चीजों का यहाँ पे ज्ञान हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए निम्न में से कौन सा एक उचित भिन्न है। अब बताएंगे आप लोग कौन सा उचित भिन्न है। बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए, हम देख रहे हैं। बताइए कौन सा। देखिए उचित और अनुचित आपके दो भिन्न होते हैं। भिन्न दो टाइप से, दो पार्ट, उचित भिन्न। ठीक है दोस्तों, भिन्न है। भिन्न एक होता है उचित और एक होता है अनुचित। उचित भिन्न, दूसरा होता अनुचित। ठीक है दोस्तों, एक उचित भिन्न होता है, दूसरा अनुचित भिन्न होता है। उचित भिन्न क्या होता है बताइए। देखिए अगर देखिए एक अंश होता है और एक हर होता है। ठीक है, देखिए अगर अंश हर से छोटा हो यानी हर बड़ा हो, क्या हो जाए, हर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, तो यह क्या होता है आपका उचित भिन्न होता है। ठीक है, अनुचित भिन्न में क्या होता है, हर बड़ा होता है, हर बड़ा होता है अंश से। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना। देखिएगा जैसे मैं लिख दूं अंश छोटा होना चाहिए हर से, 5/6 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। और इसमें क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हर बड़ा है। एक मिनट, इसमें अंश बड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें हर बड़ा होना चाहिए और इसमें अंश बड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही लिखा था 3/2। ठीक है, समझ में आया इतना। तो इसमें बताइए हमको क्या उचित भिन्न बताना है, क्या बताना है दोस्तों, उचित भिन्न बताना है। ठीक है, तो उचित कौन सा होना चाहिए, जिसका अंश छोटा हो हर से, यानी कि हर बड़ा हो अंश से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कौन से में आएंगे हम लोग, यह देखिए इसका यह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। ठीक है, अंश क्या है, देखिए ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, देखिए अंश, अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो अंश इसमें क्या है, अंश बड़ा है हर से, तो ये क्या है, ये अनुचित भिन्न है। क्या है, अनुचित भिन्न है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अनुचित है। ठीक है, ऐसी यह भी है, यह भी नहीं होगा। ऐसी ये क्या है, यह भी नहीं होगा, तो ये क्या है, उचित भिन्न है। क्या होता है इसमें, देखिए अंश और हर। ठीक है दोस्तों, अंश और हर, तो इसमें क्या हो जाता है, हर बड़ा हो जाता है अंश से। ठीक है दोस्तों, हर बड़ा हो जाता है अंश से, इसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई, उचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए दोस्तों, जब हम प्रतिशत में किसी संख्या को गुणा करते हैं, मतलब प्रतिशत में बदलते हैं, तो उसमें किसका गुणा करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे नोट के माध्यम से लिख देते हैं, नोट, प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, 100 से गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब 4/, यहाँ पे 4/5, ठीक है, तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, तो 400/5 कितना आ जाएगा, 8×5=40, 80% आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 80% आ जाएगा, 80%। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए दोस्तों 1/2 और 1/4 का मान क्या होगा। देखिए 1/2
और प्लस 1/4 का वैल्यू क्या होगा, यानी मान क्या होगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो इसमें हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2/4 हो जाएगा और प्लस 1/4 हो जाएगा, तो पूरे के बटे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरे के बटे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा 3/1 कुछ भी नहीं होता तो हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं, -1/2। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसमें हम क्या करें, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा 3 दूना के 6/2 -1/2। इतना समझ में आया दोस्तों। तो फिर क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का एलसीएम 2 ही आया है, तो पूरे के बटे 2, 6 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2/3 और 5/6 का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 2/3 प्लस 5/6 का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, जैसे एलसीएम आपको लेना है तो कैसे लेते हैं 3 और 6। ठीक है, 2 से पहले काटेंगे, 3 नहीं कटेगा 3। ठीक है, 3 से काट 1 1 2/3 बराबर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम दोनों का 6 आएगा, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे इसको भी 6 बनाने हैं, डिनोमिनेटर को, यानी कि हर को क्या बनाने हैं 6 बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा 4/6 प्लस 5/6, यानी कि 4/6 प्लस 5/6। तो अपार में क्या हो जाएगा 6, 4 + 5 क्या आ जाएगा दोस्तों 9/6। इतना तो आपका आंसर आया है कहीं पे। ठीक है, लेकिन इसको काटें 3 त्रिक 9, ये भी आ जाएगा 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भी आपका आंसर आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आपको योग बताना था, काटना नहीं है आपको, यहाँ आंसर हो जाएगा। आंसर तो ये भी हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं करना है, इसको इसको करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर मिनिमम पूछा होता तो हम इसको कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग दोस्त। सभी लोग अपना कमेंट के माध्यम से आंसर देते रहेंगे, जो भी दिक्कतें आएंगी आप लोग उसको फेस करते रहिए और आप लोग आंसर जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 15/4 गुणित 2/5। देखिए हम हमेशा गुणा में ऊपर नीचे काटते हैं, ठीक है ना, एक ऊपर का होना चाहिए और एक नीचे का होना चाहिए, कहीं भी हो, चाहे आगे हो या पीछे हो, कहीं भी हो, इसमें नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं देखते, यानी कि गुणा में नहीं देखते। जैसे मैं काटूं कि 5 तिहाई के 15, 5 1 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, ऊपर क्या बचा 3 गुणित 1 अब बटे 2 गुणित 1, क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2 हो जाएगा। देखिए मेरी वैल्यू एग्जैक्ट क्या आ रही है, आपका आंसर यह भी सही है, ठीक है, और यह भी सही है। देखिए कैसे 15 दूना के 30 होता है और 5 के 20 होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है 20 होता है। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आपका 2/3 अगर कह रहा है तो डायरेक्ट हम इसको आंसर मान सकते हैं, लेकिन इसमें आंसर यह भी सही है। मिनिमम रूप में कहेगा छोटे में काट के इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर इसका दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही है उसको माने नीचे वाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए 3/4 भागे, देखिए 3/4 भागे 9/8 हो जाएगा। देखिए अगर हम गुणा से सॉरी भाग से गुणे में बदलते हैं तो बाद वाले को क्या करते हैं, अंश का हर में चला जाता है और हर का अंश में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे
3/4, 3/4 यहाँ पे है। अगर हम इसको गुणे में बदलना चाहें तो यह ऊपर चला जाएगा और यह नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे कैसे, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 2/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 1/4 भाग 20 है। देखिए संख्या को कोई भी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आप लोग क्या मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए संख्या को, तो क्या हो जाता है, किसी संख्या का क्या बोल रहा है, देखिए संख्या का 1/4 भाग 20 के बराबर है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, संख्या का 1/4 भाग 20 के बराबर है, तो आपको क्या बताना है, संख्या बताना है दोस्तों, क्या बताना है, संख्या बताना है। तो यक्स गुणित 1/4 बराबर 20। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणित 4, तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 80 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बताइए निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए अगर आपको यह समझ में नहीं आता है तो इसमें मैंने अभी बताया था, अभी तो आपको जब बताया था कि हर बराबर हो, जब इसमें देखिए जब हर बराबर हो, देखिए जब अंश बराबर हो, जब अंश बराबर हो, जब अंश बराबर हो तो जो हर में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी हो जाती है। हर में जो सबसे बड़ी होती है, वह संख्या सबसे छोटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी हो जाती, सबसे छोटी हो जाती। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। मैंने बताया कि अभी जो हर में, जो अंश में सब बराबर हो, अंश में अंश सभी बराबर हैं, अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह संख्या, पूरी संख्या सबसे छोटी हो जाती है। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या यह क्या है, यह है, यह संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, यह संख्या सबसे छोटी। ठीक है दोस्तों, और यह संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी कौन सी, सबसे क्या पूछा है आपको, सबसे छोटी भिन्न बताना, तो आंसर आपका यह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बताइए 3/2/3, 4/5 और 1/2 को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए 2/3, 4/5 और 1/2 को आरोही क्रम में लिखिए, या फिर दो मेथड हो सकता है, या फिर इसको दशमलव में बदलो। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको दशमलव में बदलिए, और या फिर क्या करिए, सभी को बड़ा अंश, हर चाहे अंश को बराबर, देखिए अंश बराबर हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग हर को बराबर एलसीएम लेकर के हर को बराबर कर सकते हैं। देखिए जैसे हम ले ले 3, 5 और 2 का एलसीएम ले लें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 1, 3, 5। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 5, फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 5, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6 पंचे 30। ठीक है दोस्तों, 30 होगा, तो इसको भी मुझे 30 बनाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से बनाना है 6 से, इसको 30 बनाना है तो 15 से, तो क्या हो जाएगा, देखिए 20/30
और 24/30 और 15/30। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसमें सबसे छोटी संख्या देखिए, अब हर बराबर है तो ऊपर की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो आपको क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, यह है। तो क्या हो जाएगी, पहले यह हो जाएगी। तो ये कौन सी है, 2/3। 2/3 सबसे छोटी है, नहीं सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली है। 1/2 सबसे छोटी है, फिर उसके बाद कौन सी है, फिर 2/3 है। आरोही क्रम में बताना है। तो और इससे बड़ी क्या हो जाएगी, 4/5। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, आपका यह वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीन ही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहे हैं दो सही, इसको ऐसे ही लिखना है, 2 सही 1/3 को विषम भिन्न में बदलिए। विषम भिन्न का मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखना है दोस्तों। तो 3×6, इसमें इसका गुणा करते हैं और इसमें इसको प्लस करते हैं। तो 6+1 = 3 बराबर 7/3। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, 7/3 यानी कि 7/3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, 7/3 यानी कि 7/3 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको आप लोग बताइए, आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट में आप लोग जल्दी से इसको 30 सेकंड में आंसर दीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए। सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। 5/2 यानी कि तो हम 2 से भाग दे दें इसको, कितनी बार में जाएगा, जैसे अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे भाग दे दीजिए। 2×4 1 आ गया। तो इसको हम ऐसे रखते हैं, एक ये वाला नीचे रख देंगे 2, क्या हो जाएगा, 2 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, 2 सही 1/2 कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए। 0.75 को भिन्न के रूप में बदलिए। देखिए 0.75 को भिन्न के रूप में बदलना है तो किसका, अपान में 1 होता है, 2 अंक के आगे पॉइंट लगाया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 100 से। तो क्या हो जाएगा 70, ये 0 इस पॉइंट को गायब कर देंगे तो 75/100 हो जाएगा। काटें इसको, 25×3=75 और 25×4=100, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक, आप डायरेक्ट कहाँ काट सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हैं तो आप जैसे 5 से कटेगा 5 से काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, 3 से कटेगा 3 से काट सकते हैं। 3 से तो नीचे वाला नहीं कटेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि हर नहीं कटेगा, अंश बस कटेगा। इससे अच्छा 5 से काट दीजिए, अगर 15 डायरेक्ट 25 से नहीं काटना है तो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 1/8 को दशमलव मान क्या होगा। देखिए इसको करते कैसे, इसके पिछली वाली क्लास में बताया गया है। हमेशा हर से भाग दे देते हैं 1 को, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 0 लगाओ, तो क्या 1 8, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर कितनी बार जाए, एक बार पॉइंट लगाने पे आप 3 बार 0 लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 8×2=16। ठीक है, 4 बचा, फिर एक बार 0 लगा, 8×5=40। कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.125। ठीक है, अभी इस 0 जो आगे लगा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन लगा देते हैं, ये देखने में अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 1/2 प्लस 1/3 × 6। तो देखिए पहले अगर बोर्ड मास का नियम आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें क्या हो, छोटी कक्षा में पढ़ाया गया होगा आपके, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर जोड़, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि कोष्टक को, 1/3 × 6। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 का, क्या हो जाएगा, देखिए
3/6 प्लस 2/6 गुणित 6, तो एलसीएम लेके 6 आ जाएगा। 3 प्लस 2 गुणित 6, 5/6 गुणित 6, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगी वैल्यू। कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सही हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए एक बाल्टी का 3 बटे भाग, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ के बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा है। कितना भरा है 3/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है यदि इसका पूरा भाग भरने के लिए 20 लीटर और चाहिए तो बाल्टी की क्षमता क्या होगी। बताइए जल्दी से बताइए, आप लोग आंसर बताइए खटाक से। चले चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए कह रहा एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो यक्स बाल्टी है मान लेते हैं, इसका 3/5 भाग भरा है। ठीक है, और यदि इसे भरने के लिए 20 लीटर और चाहिए, इसका मतलब खाली कितना है, खाली कितना है इसमें यक्स को माइनस कर दो, क्योंकि यक्स बाल्टी है तो माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 5x। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो, आपका 3x आ गया, इतना भरा हुआ है पानी। ठीक है, तो यक्स में इसको माइनस कर दो 3x, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे 5x 5x माइनस 3x/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2x/5 भरा हुआ है, कितना है 20 लीटर। ठीक है, तो देखिए तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणित 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणित 5/2 10, x बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणित 5, x बराबर कितना हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा दोस्तों x बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा सही है बी नंबर सही है। कौन सही है बी नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। किसी संख्या के 2/3 का मान 40 है, किसी संख्या के 2/3 का मान 40 है, 40 हो तो उस संख्या का आधा यानी कि 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी से बताइए, आप लोग आंसर बताते रहिए जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए किसी संख्या के 2/3 का भाग, देखिए यह संख्या हो गई, इसका का मतलब गुणा होता है। ठीक है ना, 2/3 किसके बराबर है 40 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों 40 के बराबर है। मुझे x की वैल्यू ये भाग में है तो साइड जाएगा गुणा में हो जाएगा। ठीक है, और ये गुणे में है तो इस साइड जाएगा भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 3 के 60, x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन अगर आधा भाग चाहिए तो आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए एक कक्षा में 3/4 लड़के हैं। ठीक है, कि कक्षा में कितने लड़के हैं 3/4 लड़के हैं। ठीक है, देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, इसको एक तरीके से और बता देते हैं। कक्षा में जब 3/4 लड़के, ध्यान देंगे तो जो न्यूमरेटर यानी कि जो डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर का मतलब कि जो हर में होता है। ठीक है दोस्तों, जो हर में होता है उसकी पूरी संख्या मान लो। ठीक है, क्या करेंगे जो हर में होता है उसकी पूरी संख्या मानो उसको। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, तो अगर हम देखें तो 3/4, ठीक है कर रहा है 3/4 भाग लड़के हैं, इसका मतलब पूरे लड़के कितने हैं 4 हैं। पूरे लड़के कितने हैं 4 हैं। अगर उसमें से 3 लड़कियां हैं, ठीक है, तो कितने लड़के बचे, एक बचा कि नहीं बचा, 1/4 क्या हो गए, क्या हो गई लड़कियां हो गई। ठीक है, कितना हो गई 1/4 लड़कियां हो गई, क्या हो गई। तो देखिए यक्स यक्स का 1/4 बराबर 10 के है, क्योंकि लड़कियों की संख्या 10 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, लड़कियों की संख्या 10 दिया हुआ है, तो यक्स की वैल्यू आपको बताना है कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणित 4 बराबर क्या हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए
बताइए जल्दी जल्दी, निम्न में से कौन सी भिन्न 2/5 के बराबर है? निम्न में से कौन सी भिन्न 2/5 के बराबर है? देखिए दोस्तों, देखिए कौन सी भिन्न 2/5 के बराबर है? तो देखिए अगर हम देखिए इसको देखिए पहले, 4/10 है, तो कितना काटेंगे? 2 दूना के 4, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? काटिए, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, ये भी 2/5 आ रहा है। 8 को काटे, 4 दूना के 8, 10, फिर 2/5, ये सभी हैं। इसका मतलब देखिए 2/5, 2/5 सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2/5 सभी आ रही हैं, तो क्या हो जाएंगी? ये सभी संख्याएं हो जाएंगी। कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? यह सभी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। बताइए दोस्तों, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। किसको? इसको। किसको? 0.05 को। ये बताइए कितने अंक के आगे पॉइंट लगा हुआ है? कितने अंक के आगे पॉइंट लगा हुआ है? 2 अंक के आगे पॉइंट लगा। कितने अंक के आगे दोस्तों पॉइंट लगा हुआ है? 2 अंक के आगे पॉइंट लगा। तो क्या करेंगे हम? नीचे हमेशा 1 मानते हैं, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 100 और 100, क्या हो जाएगा? तो ये दोनों पॉइंट को हटा देगा, तो क्या हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा? 5 एक कम 5, 5 दूना कितना? 1/20 आ जाएगा। 1/20 कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको? ये नंबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है इतना? आप लोग आंसर देते रहिए, हम आपको स्पीड में कराते हैं थोड़ा सा कि आप लोग जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि कम समय में ज्यादा सीखना आज की सबसे फास्ट काम होता है, कि कम समय में हम लोग ज्यादा चीजें सीख लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा समय में कम चीज तो बहुत लोग सीखते हैं, लेकिन कम समय में ज्यादा सीखें तो ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न अपरिमेय है? ठीक है, देखिए अपरिमेय जो 22 जी, यहाँ पे आपको दो वैल्यू देखिए, ये तो परिमेय है और ये भी परिमेय है। हमको इन दोनों में कंफ्यूजन है। देखिए पाई की वैल्यू होती है आपकी, पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पाई है एग्जैक्ट इसका वैल्यू ये क्या है? यह अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय, ठीक है दोस्तों। और यह क्या है? वैल्यू जो रखे परिमेय है। क्या है दोस्तों? परिमेय है। ठीक है, समझ में आया इतना? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। बताया दोस्तों, क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था। देखिए 2/7 और 3/7, 5/7 और 1/7, ये 1/7 ये लिखा हुआ है दोस्तों। मैंने बताया था अगर हर बराबर हो, हर बराबर हो, अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही आपकी बड़ी संख्या हो जाती है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही बड़ी संख्या हो जाती है। जो छोटा नंबर होता है वही छोटी संख्या हो जाती है। आपको क्या पूछा है? सबसे बड़ी भिन्न बताना है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? यही 5 दिखाई दे रहा है, इसे सब छोटे नंबर दिखाई दे रही है, तो 5/7, 5/7 कौन सा हो जाएगा? आपका यह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका 5/7 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। देखिए 7/8 माइनस 3/4। अब इसका पहले हमको हर बराबर करने हैं। क्या करने हैं दोस्तों? हर बराबर करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? हर बराबर करने हैं। तो मुझे 8 और 4 कैल्सियम 8 ही होता है, तो हम 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 7/8 माइनस 6/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 7 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला आंसर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक छड़ी का 1/10 भाग कीचड़ में और 2/5 भाग पानी में, शेष भाग 5 मीटर। ध्यान दीजिएगा, एक छड़ी x मीटर है। कितनी मीटर है? x मीटर। ठीक है ना? इसका 1/5, 1/10 भाग 1/10 बराबर क्या ना है? x/10। और फिर कहा जा रहा है कि शेष भाग कर रहा है कि और 2/5, मतलब x का 2/5, 2/5 बराबर क्या हो जाता है? 2/5x। कहाँ पे है? पानी में। और शेष भाग कहाँ पे है? शेष भाग 5 मीटर है। तो क्या होगा? हम इन दोनों को घटा दें, तो x माइनस x/10 माइनस प्लस, पहले इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2x/5, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, पहले इसको नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें,
तो x बटे 10 प्लस 4x/5, ठीक है, तो 4x/10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 10, 5, 4 1 5, तो 5x, ठीक है, काट दीजिए, 5 1 5, 5 दूना 10, क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है कि आधा कहां पे है, आधा जब कीचड़ और पानी में है, ध्यान दीजिएगा, आधा देखिए कितना सालों करने पे है, एक x/2, मतलब x क्षण थी, उसका आधा भाग कीचड़ और पानी में है, तो शेष भाग 5 मीटर है, तो 5 मीटर, अगर शेष भाग 5 मीटर है तो ऊपर का भी 5 ही मीटर होगा, क्योंकि आधा पानी में आधा ऊपर, पूरा कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको क्वेश्चन स्पीड में कराते हैं, क्योंकि सिंपल अगर है तो क्वेश्चन स्पीड में कराते बनता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को थोड़ी सी और प्रॉब्लम होगी तो हम थोड़ा स्लो कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोगों को पूरा कंटेंट हम फ्री में कराने वाले हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।